ओम भूर्भुवः स्वः। देखिए भगवान सूर्य का उदय हो चुका है। इस उदयमान सूर्य के साक्षी होते हुए आइए मैं पतंजलि के प्राणायाम के ऊपर चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं कि पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। यह है पतंजलि जी की लाइट ऑन द योग सूत्राज ऑफ पतंजलि। और इसकी जो दूसरे पाद है, आप जानते ही होंगे कि मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ कि पतंजलि जी ने अपने बुक्स को, किताब को 4 पादों में लिखा है। तो दूसरे पाद जो साधन पाद है, उसके साधन पाद के दूसरे अध्याय के 49वें सूत्र, ये दूसरा सूत्र है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। यहाँ पे इसकी व्याख्या देंगे कि प्राणायाम श्वास खींची जाने वाली श्वास तथा प्रश्वास मतलब छोड़ी जाने वाली श्वास का अवरोधन के साथ नियमन है। इसका अभ्यास तभी करना चाहिए जब आसन में पूर्णता प्राप्त हो जाए। तो इस चीज को और ज्यादा जानने का करेंगे, इंग्लिश में भी इसको जान लें। प्राणायाम इज द रेगुलेशन ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लो ऑफ ब्रीथ with retention. It is to be practiced only after perfection in asana is attained. यहाँ पर आसना का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम जो है उसको आप प्राप्त कर ले। तो पतंजलि ऋषि जो है प्राणायाम की जो व्याख्या करते हैं उसको पहले समझें। ये प्राणायाम बहुत आसान था पतंजलि ऋषि का, लेकिन हम लोगों ने इसको, पतंजलि ऋषि ने तो और इसके अलावा कोई सूत्र नहीं दिए प्राणायाम के ऊपर, लेकिन प्राणायाम के उन्होंने जरूर बात की है कि प्राणों का विस्तार होना चाहिए, चेतना का विस्तार होना चाहिए। तभी उन्होंने अपने इस किताब को उन्होंने लिखा। और ऋषियों की वाणी तो हमेशा सबके लिए होती है। तो और हम जानेंगे कि सबके लिए होती है, सबके हित में होती है। तो पतंजलि ऋषि कहते क्या है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इस गति को विच्छेद करना है, इस गति के जो फ्लो को है रोकना है। तो कैसे रोकेंगे, जब श्वास आ रही है, अगर आते हुए श्वास को रोक लिया तो अंतः कुंभक हो गया। तो ये भी पतंजलि जी के अनुसार प्राणायाम है। बाहर जाते ही प्रश्वास के साथ अपने श्वास को रोक लिया तो भी प्राणायाम है। यानी 2 प्राणायाम तो बन जाते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इतनी आप लंबी गहरी सांस लें, इतनी गहरी सांस छोड़ें। उन्होंने स्वाभाविक जो श्वास प्रक्रिया है उसके ऊपर चर्चा की है। आते हुए श्वास को रोकना उन्होंने बता दिया, तो वो भी प्राणायाम हो गया। बाहर जाते हुए प्रश्वास को रोकना बता दिया। और ये प्राणायाम कभी भी कर सकते। उन्होंने खाली एक सूत्र दे दिया था कि स्थिरम सुखम आसनम। उसके ऊपर भी एक उन्होंने सूत्र दिया है कि जो ये पतंजलि ऋषि बहुत मतलब आगे की चीज बताते हैं कि ये सूत्र के ऊपर उन्होंने प्राणायाम के ऊपर बहुत क्या, उसमें एक सूत्र देखेंगे, प्रयत्न सैतिल अनंत समापति भ्याम। मतलब आपको आसन में पूर्णता तभी मिलती है जब इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न शिथिल हो जाता है और अपने भीतर असीम सत्ता एकत्र होती है। प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब आसन की आप सिद्धि तभी प्राप्त करेंगे जब आप उसको, उसके लिए करने के लिए बार बार प्रयत्न। हाँ, हो सकता है कि आसनों की शुरुआत आपको जो है प्रयत्न से करना पड़े, लेकिन बाद में एक जगह स्थिरता आ जाएगी कि आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तब आपके जाके प्राणायाम की अगली चैप्टर शुरू होती है। उस चैप्टर को हम लोग बहुत ध्यान से देखें। उसके पहले भी उन्होंने एक बहुत अच्छी सूत्र दी है, ततो द्वंद्व अनिभिज्ञात। मतलब पतंजलि ऋषि बोलते हैं कि आसन जब आप सिद्ध कर लेंगे तो उसके पश्चात आपकी द्वैतता, द्वंद्व युग्म से आप अप्रभावित, अबाधित बन सकते हैं। मतलब जितने लाभ हानि है, उत्थान पतन है, उससे प्रभावित हुए बिना, उसके आगे भी हुए बिना आप उसको कर सकते हैं। और उसको करके आप जो है काफी उन्नति कर सकते हैं। देखिए, सांस लेकर अपनी स्वेच्छा अनुसार रोक लिया मैंने, तो ये भी पतंजलि के अनुसार प्राणायाम किया मैंने। तो देखेंगे कि जैसे सांस लिया मैंने और ऐसे थोड़ी देर के लिए अपनी सुविधा अनुसार 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये आपकी मन मर्जी है। पतंजलि ऋषि ने कहीं समय नहीं दिया। रोक लिया मैंने तो ये भी प्राणायाम हो गया। सांस छोड़ दिया मैंने 2-4 सेकेंड, जो अपनी सुविधा हो उसके लिए रोक लिया, तो ये भी पतंजलि के अनुसार प्राणायाम हुआ। अब कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप सांस आने जाने दे रहे। अब जब मन हुआ अंदर रोके तो भी पतंजलि का प्राणायाम हुआ।
बाहर जा रही है श्वास रोक लिए थोड़ी देर के लिए, तो भी प्राणायाम हुआ। तो पतंजलि ऋषि ने इसी प्राणायाम को कितनी चर्चा की है और इस प्राणायाम को मैंने व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि कपालभाति है, नाड़ी शोधन है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ओम का उच्चारण जरूर उन्होंने लिखा है कि ओम का उच्चारण करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। तस्य वाचक प्रणव उन्होंने एक सूत्र भी दिया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने और प्राणायाम की चर्चा नहीं की है। तो आप पतंजलि ऋषि के प्राणायाम को व्यवहारिक रूप से जानें और इसको जीवन में अपनाएं और आपके अंदर प्राण की शक्ति बढ़े। इसी भाव के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि ये जन आंदोलन एक जो साधारण रूप से शुरू हुआ है विशाल बट के वृक्ष ले सके। इसी बातों के लिए आपको धन्यवाद।